मैं संजय कुमार मिश्रा फिर अकाउंटेंसी फीवर चैनल में आपके सामने। और हमारा टॉपिक चल रहा था बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो आइए हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। और जो इस नए वीडियो में आपके सामने आने वाला है, तो पुरानी वीडियो को एक बार आपको जरूर देखना पड़ेगा और ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप तभी इस चैप्टर को समझ पाएंगे जब आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, सुनेंगे, तभी जाके आप इस नेक्स्ट वीडियो को, आज के वीडियो को आप समझ पाएंगे। तो पुरानी वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको देखने को मिल जाएगा। और आइए चलते हैं हम टाइम बिना वेस्ट किए टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो का कंटेंट अभी भी बोर्ड पे मैंने सामने रख रखा है, क्योंकि मैं चाहता था कि उस कंटेंट का जो लास्ट टॉपिक था उसको मैं लेके कंटिन्यू करूं आगे टॉपिक को। तो ये आपको पिछले वीडियो में दिया था, डिस्क्रिप्शन में भी है, बट यहाँ पे मेरा फोकस है कि ये हमने देखा था लास्ट में कि कैश बुक का क्या बैलेंस शो करता है। कैश बुक ये जो होता है उनके क्या बैलेंसेस आते हैं। तो कैश बुक हमारा डेबिट बैलेंस बताता है, और डेबिट बैलेंस का मतलब हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि पॉजिटिव बैलेंस, यानी अभी भी बैंक में मेरा पैसा अवेलेबल है। और दूसरा, कैश बुक का कभी कभी कौन सा बैलेंस आ जाता है, क्रेडिट बैलेंस आ जाता है। तो क्रेडिट बैलेंस आने का मतलब हो गया कि माइनस बैलेंस, निगेटिव बैलेंस या ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो सेम इसी तरह से मैं इस चीज को थोड़ा सा फेयर यहां लेना चाहता हूं। और इस बात को आपको अगर दिमाग में सेट कर जाते हो तो निश्चित रूप से बीआरएस बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इस चीज के लिए मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं, बट आपको इससे पहले ये जानना जरूरी है कि फर्स्ट थिंग, कैश बुक अगर क्या बता रहा होगा, डेबिट बैलेंस, तो ये इक्वल टू हो जाएगा पासबुक के किसके बैलेंस के बराबर, क्रेडिट बैलेंस। यानी आप सोचो, कैश बुक अगर डेबिट बैलेंस बताता है तो समझ लेना कि ये पॉजिटिव बैलेंस है। अब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस जब बताएगा तो समझना वो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस है, प्लस बैलेंस है। इसी तरह से क्या हो सकता है, कैश बुक कभी कभी क्या बताता है, क्रेडिट बैलेंस बताएगा। और क्रेडिट बैलेंस बता रहा है मतलब कि माइनस बैलेंस, मतलब कि अकॉर्डिंग टू माई कैश बुक बैंक इज शोइंग व्हाट, निगेटिव बैलेंस। यानी कि इसको हम कर सकते हैं ओवरड्राफ्ट सिचुएशन भी करते हैं। अगर पूछा जाए कि कैश बुक क्या बैलेंस बता रहा है, ओवरड्राफ्ट बता रहा है, 40,000 रुपीज ओवरड्राफ्ट बता रहा है, तो इमीडिएटली समझ लेना अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कि कैश बुक ओवरड्राफ्ट बता रहा है, यानी कि कैश बुक कौन सा बैलेंस बता रहा है, क्रेडिट बैलेंस बता रहा है। कैश बुक पॉजिटिव बैलेंस बता रहा है, अगर कोई ऐसा बोलता है तो समझ लेना कि कैश बुक क्या बता रहा है, डेबिट बैलेंस बता रहा है। दूसरी बात, पासबुक क्रेडिट बैलेंस बता रहा है, अगर कोई कहता है क्रेडिट बैलेंस तो समझ लो कि क्रेडिट बताने का मतलब कि पासबुक पॉजिटिव बैलेंस बता रहा है, यानी अभी भी बैंक में मेरे पास पॉजिटिव सफिशिएंट अवेलेबल फंड पड़ा हुआ है। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस किसके पैरेलल होता है, पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के। तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट का अगर सिचुएशन है तो ये किससे मैच कर रहा है, पासबुक के डेबिट बैलेंस से ये मैच करता है। और पासबुक का डेबिट बैलेंस का मतलब माइनस बैलेंस, या हम कर सकते हैं ओवरड्राफ्ट का सिचुएशन कर सकते हैं, यानी हम माइनस के सिचुएशन में हैं। तो इस तरह से ये हमारा, इस पे कमांड होना बहुत जरूरी है। मैं ये आपको बार बार रिमाइंड करूंगा कि इस पे कमांड होना, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ये जगह अगर आप नहीं रियलाइज कर पाते हो तो डेफिनेटली बीआरएस टिपिकल हो जाएगा। दूसरी बात मैं फिर रिमाइंड करूंगा कि कैश बुक में दो साइड होते हैं, पासबुक। मैं चाहता हूं कि आप कम से कम सुन करके इन चीजों को रियलाइज कर लो। कैश बुक का डेबिट क्रेडिट, पासबुक का डेबिट क्रेडिट, ये है प्लस तो ये है माइनस, ये है माइनस तो ये है प्लस। इस चीजों पे आपका पूरा का पूरा कंप्लीट कमांड होना जरूरी है। अगर ये दो टॉपिक आपके तैयार हैं तो आप पक्का बीआरएस बना सकते हो। और तीसरा जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो होगी कि जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो उस क्वेश्चन को एनालाइज कर सको, एनालिसिस कर सको, क्वेश्चन की मीनिंग को समझ सको। ये अगर आप नहीं समझ पाते हो तो फिर मुश्किल होगी। बट मैं
उम्मीद करता हूं कि आपके सारे मुश्किल खत्म होंगे। चलिए, आज का वीडियो देखा जाए तो मैं यहां से शुरू करने वाला था। मैं ये पीछे की चीजों को एक बार रिमाइंड कराना अपनी जिम्मेदारी मानता हूं और इसलिए मैंने ये चीज आपको एक्सप्लेन किया। नाउ हम बात करेंगे हाउ टू मेक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम कैसे बनाएं। हमने ये बेसिक तो समझ लिया कैश बुक और पासबुक का। अब बात है कि हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं कैसे, उसके लिए हमको क्या स्टेप लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा रिक्वेस्ट होगा, और ये हर सब्जेक्ट में आपको करना चाहिए और यहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिफोर स्टार्टिंग या बिफोर प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली, कंप्लीट क्वेश्चन, रीड कंप्लीट क्वेश्चन केयरफुली एंड फाइंड आउट व्हाट बैलेंसेस, which book balances is given into the book. That is the most important thing. आप लोग सबसे पहले क्या करो, पूरे क्वेश्चन को रीड करो और उस क्वेश्चन को रीड करके आपको ये जानना जरूरी होगा कि किस बुक का कैश बुक का बैलेंस दिया है, क्योंकि बुक में क्वेश्चंस में कई बार कैश बुक का बैलेंस दिया होता है, कई बार पासबुक के का बैलेंस दिया गया होता है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा विच बुक बैलेंस इज गिवन इनटू द क्वेश्चन, किस बुक का बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सपोज कर लो कि सबसे पहले रीड करके हमारा ये दो काम होगा कि किस बुक का बैलेंस दिया ये फाइंड आउट करना। सपोज कर लो हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया और हमें क्या मालूम हुआ, कैश बुक बैलेंस इज गिवन इनटू द क्वेश्चन, कैश बुक बैलेंस इज गिवन इनटू द क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन कंप्लीट रीड किया और उसमें या तो स्टार्टिंग में या क्वेश्चन के लास्ट में ये वर्ड हमको कहीं ना कहीं ढूंढने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और कैश बुक का बैलेंस हमको दिख गया, कैश बुक का बैलेंस। अब कैश बुक के भाई दो बैलेंसेस होते हैं, या तो डेबिट बैलेंस या तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब ये बातें दिमाग में चलना है, प्लस बैलेंस और इसका मतलब ओवरड्राफ्ट। तो सपोज करो हमने क्वेश्चन पढ़ा कैश बुक का बैलेंस, और क्या है कैश बुक का डेबिट बैलेंस, यानी हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया और कैश बुक का कौन सा बैलेंस देखने को मिला, डेबिट बैलेंस, यानी पॉजिटिव बैलेंस या प्लस या फेवरेबल। या कैश बुक का दूसरा ऑप्शन भी है क्या, क्रेडिट बैलेंस, यानी कैश बुक अगर क्रेडिट बैलेंस बताता है तो हमें तुरंत ऑब्जर्व करना है कि इसका मतलब निगेटिव बैलेंस है, माइनस बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ठीक है ना, यानी हम माइनस के पोजीशन में हैं अकॉर्डिंग टू माई कैश बुक। ठीक है ना, अभी ये दोनों में से कोई एक बैलेंस दिया होगा कैश बुक का, कैश बुक का बैलेंस तो दिया होगा, बट डेबिट दिया है या क्रेडिट दिया है, इस बात को मार्क करने की जरूरत है। और जब हम इन दोनों में से किसी को मार्क कर लें कि कैश बुक का तो बैलेंस दिया है, एक चीज तो श्योर हो गया। तो ट्रीटमेंट कहां से शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे। तो ट्रीटमेंट के लिए चेंज ओनली इनटू कैश बुक अकॉर्डिंग टू द पासबुक, यानी इफ कैश बुक बैलेंस इज गिवन इनटू द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन को हमने रीड किया और हमें क्या लगा कि कैश बुक का बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम चेंज भी करेक्शन भी कहां करेंगे, करेक्शन कहां करेंगे, कैश बुक में। सीधी सी बात है, जो मेरे पास रहेगा हम उसी में करेक्शन करेंगे, उसी में अमेंडमेंट करेंगे, उसी को मॉडिफाई करेंगे। तो हमारे पास केवल कैश बुक का ही बैलेंस पता है, हमें पता ही नहीं कि बैंक के पासबुक का क्या बैलेंस है, पता ही नहीं है। बस कैश बुक का बैलेंस पता है एक सर्टेन डेट पे, क्वेश्चन में एक सर्टेन डेट पे केवल एक किसी बुक का बैलेंस दिया रहेगा, या तो कैश बुक का दिया होगा या तो पासबुक का। तो अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो ट्रीटमेंट कैसे होगा, वीआरएस कैसे बनाएंगे, तो चेंज ओनली इनटू कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक में ही चेंज होगा, पक्का ये श्योर कर लो आप दिमाग में कि कैश बुक का बैलेंस दिया है तो करेक्शन भी कैश बुक में ही होगा। और अकॉर्डिंग टू द पासबुक, यानी पासबुक के अकॉर्डिंग, यानी पासबुक क्या है, यहां हमने पासबुक को अपना आइडियल बुक मान लिया। आइडियल का मतलब है हम ये मान लेंगे कि पासबुक एक तरह से मेरा भगवान है, पासबुक में जो लिखा होगा वो हम भी अपने कैश बुक में करेंगे। यानी पासबुक को हम यहाँ गलत नहीं मानेंगे, आइडियल मान लेंगे। आइडियल का मतलब वो जो भी पासबुक में लिखा होगा हम वही चीज अपने कैश बुक में फॉलो अप करेंगे। कैसे, अगर पासबुक ने मेरे अकाउंट में कुछ अमाउंट प्लस किया है, प्लस किया है मतलब क्या किया होगा, पासबुक ने प्लस किया होगा मतलब क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। तो हम भी अपने कैश बुक में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और कैश बुक में प्लस कब होता है, कैश बुक में प्लस मतलब डेबिट साइड में दिखाते हैं।
ठीक है ना। नीचे मैंने दिखाया रखा है कैश बुक में प्लस मतलब डेबिट साइड, कैश बुक में माइनस करने मतलब क्रेडिट साइड। तो चेंज हमको कैश बुक में करना है पासबुक के अकॉर्डिंग, और इसके लिए एक कोड बताऊंगा मैं, यू डू व्हाट बैंक डू, यानी तुमको वही करना है, आपको वही करना है जो बैंक ने पासबुक में किया है। यानी बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसे प्लस किए हैं, डिपॉजिट किए हैं, मेरे अकाउंट में पासबुक में प्रिंटिंग में प्लस है अमाउंट कुछ जो मेरे कैश बुक में प्लस नहीं हुआ है, तो हम भी अपने कैश बुक में उसको क्या करेंगे प्लस। मीन्स यू डू व्हाट बैंक डू, बैंक इज आइडियल बुक, बैंक हमारे लिए क्या है यहाँ पे आइडियल बुक हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, अगर क्वेश्चन हमने रीड किया और क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग से टॉप टू बॉटम तक हमने रीड किया और उसमें हमने क्या फाइंड आउट किया, क्या लोकेट हुआ कि पासबुक का बैलेंस क्वेश्चन में दिया है, कैश बुक का बैलेंस हमें पता नहीं है उस क्वेश्चन में, पासबुक के अलावा कैश बुक ने क्या बैलेंस शो किया। तो पासबुक का बैलेंस अगर दिया होगा तो पासबुक का भी दो तरह का बैलेंस होता है। पासबुक का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, प्लस बैलेंस, यानी क्रेडिट बैलेंस का मतलब पॉजिटिव, यानी अभी भी हमारे बैंक में पैसा सफिशिएंट है, पॉजिटिव है। या पासबुक का क्या बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस यानी निगेटिव बैलेंस, यानी माइनस बैलेंस, यानी मेरे ऊपर लोन है बैंक के अकॉर्डिंग, मैं बैंक से ज्यादा पैसा निकाल लेता हूँ। अब अगर पासबुक का बैलेंस दिया है तो ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो चेंज ओनली इनटू पासबुक अकॉर्डिंग टू कैश बुक। अब यहाँ चेंज कहाँ होगा, पासबुक का बैलेंस दिया है क्वेश्चन में, पासबुक बैलेंस दिया है तो चेंज कहाँ होगा, इनटू पासबुक अकॉर्डिंग टू कैश बुक। यानी यहाँ पे ये माना जाएगा कि कैश बुक हमारा क्या है, आइडियल बुक है, कैश बुक इज एन आइडियल बुक एंड ऑल अमेंडमेंट्स आर बिलोंग्स टू पासबुक, यानी सारे अमेंडमेंट्स सारे करेक्शन हम कहाँ करेंगे, पासबुक में, क्योंकि हमारे पास किस बुक का बैलेंस पता है, बस पासबुक का। तो भाई जिस बुक का बैलेंस पता है उसी में हमको करेक्शन करना है, ठीक है। एंड इसके लिए मैंने एक कोड बना रखा है, बैंक विल डू व्हाट आई डू, यानी बैंक वही करेगा जो मैंने अपने कैश बुक में किया है। अब कैश बुक में मैंने क्या किया है, तो यहां देखते हैं हम लोग कैश बुक में क्या किया। अगर मैंने कैश बुक में प्लस किया है, प्लस किया है मतलब क्या किया मैंने, डेबिट किया है, तो बैंक भी क्या करेगा, पासबुक में क्या करना चाहिए बताओ, बैंक भी क्या करेगा, पासबुक में प्लस करेगा। प्लस मतलब क्या करेगा, देखो यहाँ क्रेडिट करेगा। अगर हमने कैश बुक में क्या किया है, माइनस, या माइनस का मतलब क्या किया हमने, क्रेडिट, तो बैंक भी क्या करेगा, बैंक भी क्या करेगा, माइनस, और बैंक माइनस करने का मतलब क्या करेगा, डेबिट। तो ये हमको ध्यान देना है। फिर मैं एक बार रिपीट करूंगा, तो which book balance is given into the question, first of all we find that, ओके, किस बुक का बैलेंस दिया है, कैश बुक का बैलेंस दिया है, तो करेक्शन चेंज कहाँ करना है हमें, कैश बुक में अकॉर्डिंग टू पासबुक। पासबुक ने अगर डेबिट किया है यानी पासबुक ने माइनस किया है तो हम भी कैश बुक में माइनस करेंगे। पासबुक ने अगर प्लस किया है इट मीन्स पासबुक ने क्रेडिट किया है तो हम भी अपने कैश बुक में प्लस करेंगे, यानी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट में हमको काम करना है। सबसे पहला काम, फिर मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन पढ़ेंगे, कैश बुक का बैलेंस दिया है या पासबुक का बैलेंस दिया है ये देखना होगा। फिर क्या देखना होगा कि कैश बुक का बैलेंस दिया है तो चेंज भी कैश बुक में करेंगे, और उसका अपोजिट बुक कौन है, पासबुक, तो अकॉर्डिंग टू पासबुक। पासबुक का बैलेंस अगर क्वेश्चन में दिया है तो चेंज कहाँ करना है, पासबुक में, कहाँ, किसके थ्रू, कैश बुक के थ्रू। कैश बुक यहाँ आइडियल होगा। तो ये मात्र रूल है और आपको इस पे कंट्रोल रखना है। अगर ये कंट्रोल है और ये दो चीजों को ध्यान देते हैं तो आपके क्वेश्चंस फटाफट स्मूथली लगेंगे, आपको कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चंस लेके आऊंगा और इसके ये 4 सिचुएशंस हैं। कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हो सकता है क्वेश्चन में, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हो सकता है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस या पासबुक का डेबिट बैलेंस। ये 4 ऑप्शंस हैं क्वेश्चन में, हमको ये 4 ऑप्शंस आप मिलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इन 4 ऑप्शंस के एक क्वेश्चन आपको मैं इसमें डिस्कस करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको चारों ऑप्शन समझ में आ जाए, ठीक है। और मैं आपसे यहाँ रिक्वेस्ट करूंगा
कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको उसको सॉल्व करके उसका कंटेंट को और कोशिश करूंगा कि मैं आपको सेटिस्फाइड कर सकूं। ओके, फिर भी मैं और एक रिक्वेस्ट करूंगा, वो मेरे पर्सनल के लिए होगा कि भाई मेरे वीडियोस को थोड़ा सा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे भी मोटिवेट होने का चांस आप लोगों के थ्रू ही मिलता है। तो आप वो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मेरे वीडियोज को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।